हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। कंज्यूमर्स बिहेवियर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज यूटिलिटी। मतलब हम बात ही यूटिलिटी के बारे में कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि चैप्टर जो है इज रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी। अब सेटिस्फैक्शन को मेजर करना तो इम्पॉसिबल है कि कितनी मिली, वो भी नंबर्स में। ज्यादा है कम तो मैं बोल सकता हूं। तो इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरीज प्रूव करने के लिए, कुछ लॉज बनाने के लिए जो रिसर्च किया, तो ये अजम्पशन ली कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर चलो कर सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि सेटिस्फैक्शन को नंबर से मेजर कर सकते हैं, ये अजम्पशन ले ली। उसे बोला गया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर टीचर आपसे पूछती है या पूछता है स्कूल में या कहीं पर भी कि कार्डिनल अप्रोच दी किसने, आप बोलोगे अल्फ्रेड मार्शल थे जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को दिया। तो दूसरी अप्रोच थी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, वो थी ऑर्डिनल अप्रोच, जो हमने अब तक शुरू नहीं की है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे उसको। वो हिक्सियन एंड एलन ने दिया। तो कार्डिनल अप्रोच में अब तक हम पढ़ चुके हैं यूटिलिटी का मीनिंग। व्हाट इज टीयू, टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज एमयू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने करा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। एंड देन एट द लास्ट हमने किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो सबसे ज्यादा मार्क्स में अब तक जो है वो आ सकता है। इससे ऊपर मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं 6 मार्क्स के, जो आज हम पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आज की क्लास में सर क्या पढ़ा हो गया? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ रेस्ट, वेयर एनीबॉडी डज नॉट वांट टू चेंज। जहां एक बार हम स्टेट ऑफ बैलेंस पे आ गए, वहां से हम क्यों चेंज करना चाहेंगे? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी होता है इकोनॉमिक्स में, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम भी होता है, और ये सारे के सारे आप पढ़ने वाले हो क्लास 11 के माइक्रो। आज हमारा पहला इक्विलिब्रियम सॉरी, आज हमारा पहला इक्विलिब्रियम है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में मैं आज बात करूंगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब कंज्यूमर को, ध्यान से सुनना, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है विद हेल्प ऑफ गिवन इनकम, और जो प्राइस पे वो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप कैसे दिखाओ? इसके लिए आपके पास दो केस हैं। पहला केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड, कंज्यूमर जब एक गुड खरीद रहा हो। दूसरा केस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के केस में। दो टॉपिक हमारे पास है, 6 मार्क्स के टॉपिक है। एग्जाम में दोनों में से एक पक्का आता है, 100% आने के चांस होते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार और सुन लो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या हो? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मींस अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। जिस कंजम्पशन पे, चाहे 1 यूनिट खरीदी उसने, चाहे 2 खरीदी, चाहे 5 खरीदी, जिस कंजम्पशन पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इसको दो केस में, इन केस ऑफ सिंगल गुड एंड इन केस ऑफ टू गुड्स। ऑब्वियस, सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आइए शुरू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड। सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डिफाइन आपके नोट्स में किस तरह से की हुई है, बहुत सिंपल तरीके से। द टर्म इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सिर्फ इक्विलिब्रियम, state of balance, is frequently used in economics. Equilibrium means state of rest, एक ऐसी पोजीशन जहां से हम चेंज नहीं करना चाहते। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम का मीनिंग है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग नहीं था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा? जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है और वहां से वो चेंज नहीं करना चाहता। जो पहले आपको बताया वो इक्विलिब्रियम का मीनिंग था, नंबर 1।
दूसरा जो आपको बताया वो यहां से शुरू है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग है दोस्तों। दोनों अलग अलग चीज है। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब? जब कंज्यूमर को मैक्सिमम संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो अब आपको बताता हूं कि जब भी एग्जाम में आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, क्या आपका फॉर्मेट रहेगा, क्या आप लिखेंगे एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के? सबसे पहले लिखेंगे आप हेडिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इन केस ऑफ सिंगल गुड हम करने जा रहे हैं, तो मैं यहां लिखूंगा इन केस ऑफ सिंगल गुड। इन केस ऑफ सिंगल गुड या सिंगल कॉमोडिटी। ओके। अब सबसे पहले जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में, आप पहले बताएंगे मीनिंग, जिसका मीनिंग मैं 2 बार बता चुका हूं आपको। मीनिंग किसका? ऑब्वियस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताएंगे। तो क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a consumer is getting, when a consumer is getting maximum satisfaction, maximum satisfaction, and he does not want to, and he does not want to change the level of consumption। जिस कंजम्पशन लेवल पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई, वहां से वो चेंज करना ही क्यों चाहेगा, मुझे यह बता दो। तो ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। ये 4 नंबर में आया या 6 नंबर में आया, आप सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है मीनिंग बताओगे। मीनिंग बताने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा जी कि आप कंडीशंस कि कहां पर होगा इक्विलिब्रियम, और दूसरा अजम्पशंस। कंडीशंस और दूसरा अजम्पशंस। अजम्पशंस जरूर लेनी है आपको। अजम्पशंस के बिना हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। तो याद होगा आपको, अजम्पशन जो लिखनी है सेम एज लॉ ऑफ डीएमयू वाली आप लिख सकते हो। आपकी टेंशन थोड़ी सी कम होगी। अजम्पशन दूसरी और अलग से कोई याद नहीं करनी। आपको मैं एक बार रिमाइंड जरूर कराऊंगा, लास्ट क्लास में अजम्पशन कौन सी करी थी हमने। सबसे पहले अजम्पशन कंज्यूमर शुड बी रैशनल, आसान है, हो जाएगी। दूसरी, जो कॉमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वालिटी में चेंज ना हो गया समझ, आ गया याद। तीसरी, जो भी कॉमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके प्राइस चेंज नहीं होंगे, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। 3 अजम्पशन हो गई। चौथी, कि कंज्यूमर जब भी कंजम्पशन करेगा, चाहे 1 गुड का चाहे 2 गुड्स का, आपको अजम्पशन लेनी है कि जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रही है उसको हम मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल, ये अजम्पशन। उसके अलावा क्वालिटी हो गई, यूनिट शुड बी इन स्टैंडर्ड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ये सारी अजम्पशंस ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर एक अजम्पशन और आप डाल सकते हो कि लॉ ऑफ डीएमयू शुड ऑपरेट्स। अजम्पशन में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होना चाहिए कि एमयू फॉल होना चाहिए अगर आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। ये सारी अजम्पशन है, सेम अजम्पशन लॉ ऑफ डीएमयू वाली है। एक अजम्पशन मैंने और ऐड कर दी, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स या फिर एप्लीकेबल। ये अजम्पशन थोड़ी सी एक अलग से एक्स्ट्रा आप डाल देंगे जो पहले नहीं थी, वो खुद ही लॉ ऑफ डीएमयू था, वहां अजम्पशन कहां से आ जाती है। तो ये अजम्पशंस हो गई, मीनिंग हो गई, अजम्पशंस हो गई। अब अजम्पशंस के बाद आप कंडीशन
जो प्रूव करने जा रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कब। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमने बोल दिया ये एक ऐसी सिचुएशन है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है और वहां से वो चेंज नहीं करना चाहता। भैया कब मिलती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वही तो मुझे प्रूव करना है। तो मैं जो कंडीशन लिख रहा हूं ना वो आपको प्रूव करनी है कि इक्विलिब्रियम कब होगा। सिंपल सी बात है, आप मुझे बता दो, अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, तो आप नहीं चाहोगे कि 100 रुपए के बराबर मेरे को उतनी वर्थ की सेटिस्फैक्शन मिले। ऑब्वियस आप चाहोगे। मेरी बात समझना, कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि प्राइस ऑफ गिवन गुड, प्राइस ऑफ गिवन गुड जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो बराबर होना चाहिए MU इन टर्म्स ऑफ रुपी के, MU इन टर्म्स ऑफ रुपी के बराबर होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, PX जितने प्राइस कंज्यूमर दे रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फैक्शन भी मिले, MU इन टर्म्स ऑफ रुपी बोलते हैं, MUX में लिख रहा हूं। लेकिन जब ये लॉ इकोनॉमिस्ट समझा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, टॉपिक को देख रहे थे, डीप में जा रहे थे, तो क्या देखा, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया कार्डिनल अप्रोच। अल्फ्रेड मार्शल ने ये देखा कि प्राइस तो भैया रुपीज में होता है, प्राइस तो रुपीज में होता है, ठीक है, यूनिट है रुपीज, लेकिन MU तो हमने पढ़ा है यूटिल्स में होता है। मैं यूटिल्स को रुपीज से कंपेयर कैसे कर लूं, मैं कर ही नहीं सकता यार। मैं आप सोचो कि केजीज को मैं फिट से कंपेयर कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता। रुपीज को यूटिल्स से भी मैं कंपेयर नहीं कर सकता। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि जो MUX है ना, इसको आप रुपीज में कन्वर्ट कर लो, यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट कर लो। जी हां, यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कर लोगे तो आपकी दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी, प्राइस भी रुपीज में हो जाएगा और यूटिल्स भी रुपीज में हो जाएंगी। तब आप रुपी को रुपी से कंपेयर कर सकते हो। मेरी बात समझना, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला आपको कंपेयर करना है ना कि कितने पैसे दिए, सेटिस्फैक्शन कितनी मिलनी चाहिए, तो सेटिस्फैक्शन भी रुपीज में होनी चाहिए। आप सोचोगे सर ये इकोनॉमिस्ट करते क्या है, सेटिस्फैक्शन तो हम मेजर नहीं कर सकते। पहली बात, एक तो उन्होंने मेजर कर ली, चलो हमने मान लिया आपके कहने पे कि सेटिस्फैक्शन को यूटिल से मेजर कर सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि सेटिस्फैक्शन को रुपीज में बदल सकते हैं, सेटिस्फैक्शन रुपीज में कैसे हो सकती है यार। तो भाई इकोनॉमिक्स ने अजम्पशन ली है, माननी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। थोड़ा सा सोचो कि जितने पैसे मैं दे रहा हूं उतनी सेटिस्फैक्शन मुझे मिलनी चाहिए। जी हाँ, तब कंज्यूमर होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लेवल पे। तो कंडीशन तो सही लिखवाई उन्होंने, जितने प्राइस दोगे उतनी सेटिस्फैक्शन। पर थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझाने के लिए, डायग्रामेटिकली समझाने के लिए, थोड़ी सी थ्योरी बढ़ाने के लिए उन्होंने अजम्पशन ले ली कि मैं यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, मेन बात वो है। अगर आपको MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकालना है, यूटिल्स में होता है वैसे, तो आपको MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकालना है, तो आप क्या कीजिए, अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि जो आपका MU होता है, जो आप टेबल में अब तक बनाते आ रहे हो, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, जो आपका यूटिल्स वाला MU होता है उसको आप डिवाइड कर दो इससे, MU ऑफ ₹1 से, कि 1 रुपया स्पेंड करने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, मुझे क्या पता कितनी मिलती है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला एज्यूम कर लो कि 1 रुपए में मान लो मेरे को मिलते हैं 2 यूटिल्स, 1 रुपया खर्च करता हूं, मेरे को 2 यूटिल्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम MUM। MUM स्कूल में जरूर पूछ सकते हैं आपसे क्या होता है, आप बोलोगे MU इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपी अलग है, मनी अलग है। MU इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है कि 1 रुपया खर्च करने से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो होता है। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं आपको कंडीशन में जो प्रूव करना है वो तो MU इन टर्म्स ऑफ रुपी है, आपके पास तो यूटिल्स वाला होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं आपको अगर यूटिल्स वाले MU को रुपीज में कन्वर्ट करना है ना,
तो यूटिल्स वाला एमयू तो है ही आपके पास, उसको आप डिवाइड कर लो एमयू ऑफ 1 रुपी से। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मैंने कर लिया 1 रुपी इक्वल टू 2 यूटिल्स। फिर आप निकाल सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे, निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप लिखो, एक टेबल बनाओ, यहां लिखो यूनिट्स ऑफ जो भी आप कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो। मान लो आइसक्रीम आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम, 4 आइसक्रीम, 5 आइसक्रीम। अब लिखो यहां पर एमयू, जो आपका यूटिल्स में होता है, वो तो आपको आता ही है, इतना आपको आता है। देखो जो मैं लिख रहा हूं 10 8 6 4 2, एमयू फॉल होता है हमेशा। कई बच्चे पूछते हैं सर जीरो ले लूं, नेगेटिव ले लूं, ले सकते हो आप, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां तक लिया। अब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपने अजम्पशन ली थी दोस्तों कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अजम्पशन में था ना प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो जो भी आप आइसक्रीम खा रहे हो उसका प्राइस कांस्टेंट मान लो। क्या मान लो? कांस्टेंट। मैंने मान लिया प्राइस ऑफ कॉमोडिटी जो है, मान लो 2 रुपए, 2 रुपए कांस्टेंट, मान लिया कांस्टेंट 2 रुपए। अब मेरे को जो प्रूव करना है कि जहां पर px और MUX बराबर आएगा। MUX कौन से वाला है, बोलो कौन से वाला MUX है? इन टर्म्स ऑफ रुपी वाला। मेरे पास अब तक आया नहीं रुपी वाला MU, मेरे पास तो यूटिल्स वाला है। तो मुझे चाहिए MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज वाला। अब ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल MU यूटिल्स वाला जो है उसको डिवाइड कर लो MU ऑफ 1 रुपी से। अब MU ऑफ 1 रुपी मैंने माना था 2 यूटिल्स, तो आप इस वाले यूटिल्स वाले MU को डिवाइड कर लो इससे, 2 यूटिल्स से, इससे 2 यूटिल्स। फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल जो MU है आपका, उसको डिवाइड कर लो MU इन टर्म्स ऑफ मनी से, मतलब कि 1 रुपी में कितनी आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो MU को आप MUM से डिवाइड करोगे तो आपको MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज मिल जाएगा। तो मैं डिवाइड करता हूं, मेरे पास जो MU है वो 10 है यहां पर, तो मैंने लिखा 10, डिवाइड किससे करना है? MUM से। MUM कितना है? 1 रुपी में 2 यूटिल्स, तो 2 से डिवाइड करना है आपको, प्राइस से मत कर देना डिवाइड, 2 यूटिल्स, यूटिल्स लिख रहा हूं यहां पे। फिर 8 डिवाइड बाय 2 यूटिल्स, 6 डिवाइड बाय 2 यूटिल्स, 4 डिवाइड बाय 2 यूटिल्स, 2 डिवाइड बाय 2 यूटिल्स। आंसर आया 5 4 3 2 1। हमारी कंडीशन थी जहां पर px और MUX बराबर आएंगे वहां पर होगा इक्विलिब्रियम कंज्यूमर। px और MUX, ये मेरा MUX है, ये मेरा MUX है, ये मेरा px है, ये मेरा MU है। जहां मेरा MUX और px बराबर आ रहा है वो सिचुएशन ये है, वो सिचुएशन ये है 4th यूनिट पे। ध्यान से देखो, जितना मेरा px है उतना मेरा MUX है, तो मेरा px और MUX बराबर आ गया यहां पर। तो मेरा इक्विलिब्रियम यहां पर होगा जहां पे MUX और px बराबर है। इस सिचुएशन की बात करूं, px छोटा है, MUX बड़ा है, लिख दो। यहां बात करूं तो px बड़ा है, MUX छोटा है, लिख दो MUX लेस देन px। मेरा इक्विलिब्रियम यहां पर है जहां पर MUX बराबर है, ये मेरा इक्विलिब्रियम निकल के आ गया। ऐसे निकालना है। तो एक बारी फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा, जरूरी है। सबसे पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने बता दिया कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज द कंजम्पशन। उसके बाद फिर हमने बताया कि अजम्पशंस लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट होना चाहिए, और सारी अजम्पशन लॉ ऑफ डीएमयू वाली आएंगी। इक्विलिब्रियम पे आपको क्या प्रूव करना है कि जितने प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। px बराबर MUX जो होता है वो रुपीज वाला चाहिए हमें, क्योंकि प्राइस भी रुपीज में होता है। अब रुपीज वाला MU कहां से लाएं? यूटिल्स वाले MU को अगर हम डिवाइड कर दें MU
एम से। एम क्या होता है, 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको एज्यूम करना पड़ेगा। प्राइस बेस देखो, एज्यूम क्या क्या किया हमने, हमने प्राइस एज्यूम किया है, हमने एम एज्यूम किया है, बस हमने नॉर्मल यूटिल वाले एमयू को एम यानी 1 रुपए में कितने मिल रही है से डिवाइड कर लिया, तो आपका एमयू एक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो आपको चाहिए था। इसको आप प्राइस से कंपेयर करो, जहां ये दोनों बराबर आते हैं वहां पर आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है, बाकी जगह ज्यादा या कम होता है। अब इसको आप डायग्राम से भी समझाओगे। डायग्राम में आप यहां लिखोगे एमयू एक्स और पी एक्स दोनों, और यहां लिखोगे यूनिट्स। ठीक भैया, पी एक्स आपका 2 रुपीज कॉन्स्टेंट एज्यूम किया था हमने, 2 तो 2 का स्केल पहले आप ले लो, ठीक है। ओहो, 2 का स्केल आप पहले ले लो, 2 4 6 8 ले लिया मैंने ऐसा, ठीक है। वैसे हमारा जो एम यू एक्स है वो 1 2 3 4 5 आया है, ये हमें प्लॉट करना है, हमें एम यू प्लॉट नहीं करना, ध्यान रखना, एम यू एक्स प्लॉट करना है। तो 1 2 3 4 5 है, हम एक काम करते हैं, हम 1 2 3 4 5 का स्केल क्यों ना ले लें, है ना। 1 2 3 4 5 यूनिट्स भी हमने 5 तक लिए हैं, तो 1 2 3 4 5। जब यूनिट 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, प्राइस तो आपका 2 रुपए था कांस्टेंट, तो प्राइस तो हमने 2 और 2 और 2 ही लेना है, तो मैंने 1 पे भी 2, 2 पे भी 2 था प्राइस, प्राइस तो कांस्टेंट ही था, तो आपका प्राइस तो ये रहा, प्राइस का कर्व तो बन गया। हम क्या बनाना चाहते हैं, हमें जो कंडीशन प्रूव करनी थी पी एक्स बराबर एम यू एक्स, हमें वही तो लेना है बस, पी एक्स तो ले लिया हमने, एम यू एक्स हमारा जो बाद में निकल के आया वो हमें प्लॉट करना है। 1 पे 5 था, फिर 2 पे 4 था, फिर 3 पे 3 था, फिर 4 पे 2 था, 5 पे 1 था। ये जो सारा आपका आया है दोस्तों, ये आपका आया है एम यू एक्स, ठीक है। अब जहां पर आपका एम यू एक्स और पी एक्स बराबर है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये आपका चौथी यूनिट पे आया था, चाहो तो एक बार वेरीफाई कर लो, चौथी यूनिट पे आपका पी एक्स और एम यू एक्स बराबर आया था, और आ भी रहा है हमारा 2 और 2 बराबर है 2 पे। यहां पर देखें तो एम यू एक्स बड़ा है पी एक्स से, यहां पर देखें तो एम यू एक्स जो है वो छोटा है पी एक्स से, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपका आता है पॉइंट ई पे। प्राइस आपके कांस्टेंट थे, ले लिए, एम यू एक्स आपका 5 4 3 2 1 था, आ गया, यहां पर आपका इक्विलिब्रियम भी आ गया। अब इसको कर देंगे हम एक्सप्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि एम यू एक्स अगर ज्यादा है पी एक्स से, क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जरूर आता है ये वाला क्वेश्चन, वो भी 2 3 नंबर में, छोटा सा क्वेश्चन देखो, अगर एम यू एक्स बड़ा है पी एक्स से तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, ऑब्वियस नहीं। इक्विलिब्रियम तब होता है जब दोनों बराबर होते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम पे है, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम, और ये पूछेंगे कि कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। अब समझो क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दो। इन दिस केस, इन दिस केस कंज्यूमर will not be at equilibrium, will not be at equilibrium because satisfaction is more than the price. आप लिखोगे टू रीच द इक्विलिब्रियम, देखो एमयू ज्यादा है ना प्राइस से, सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है, प्राइस कम है, हमें बैलेंसिंग चाहिए।
टू रीच द इक्विलिब्रियम, टू रीच द इक्विलिब्रियम, आप बताओ MUX ज्यादा है प्राइस से, अजम्पशन थी प्राइस तो कांस्टेंट रहेंगे, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, MU तो कर सकते हो, MU को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, ऑलरेडी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, बराबर करने के लिए MU को कम करना पड़ेगा। अब MU कम कैसे होता है, ये आपने पढ़ा था लास्ट क्लास कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कॉमोडिटी को मोर एंड मोर कंज्यूम करेगा MU फॉल हो जाएगा, पढ़ा था ना, वही चीज अप्लाई कर दो। टू रीच द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूमर कंजम्पशन को और बढ़ाएगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजम्पशन, इससे होगा क्या, सो दैट MU will fall, MU fall होगा, it will continue, ये तब तक करेंगे, it will continue till MUX become equal to price, जब तक MU प्राइस के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम MU को कम करते रहेंगे, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। अगर पेपर में आया कि क्या इस केस में इक्विलिब्रियम है, बोलोगे नहीं, लिख दिया हमने नहीं, नॉट, क्या करना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए ताकि MU फॉल। अगर पेपर में इसका उल्टा आया कि इफ MUX इज लेस देन PX, तो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम, MU कम है, MU को बढ़ाना है, MU बढ़ेगा कब, जब कंज्यूमर, देखो कंजम्पशन बहुत ज्यादा ही कर लिया कंज्यूमर ने, इसलिए MU बहुत नीचे चला गया, अब वापस बढ़ाना है, तो कंजम्पशन को कम करना चाहिए, कंज्यूमर को, कंजम्पशन कम करेगा तभी तो MU बढ़ेगा, और MU को तब तक बढ़ाएंगे टिल MUX बिकम इक्वल टू P, इसमें ये लिखना आप, मैंने यहां लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल आप यहां वाइस वर्सा। ये था आपका वन कॉमोडिटी केस, 6 नंबर का आ सकता है, समझ में आपको होगा सर यस इतना बड़ा आंसर है, मीनिंग भी है, अजम्पशंस भी है, कंडीशन मैंने आपको एक कंडीशन बताई है, कंडीशन 2 होती है, फ्लो में नहीं लिखी मैंने, दूसरी कंडीशन जरूरत वैसे नहीं है समझाने की क्योंकि आपने पढ़ रखी है कि लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होना चाहिए, ये भी कंडीशन में आता है, 2 कंडीशन होती है, तो दोनों प्रूव हो गई, MU फॉल भी हो रहा है और प्राइस और MUX बराबर भी प्रूव करके दिखा दिया हमने, डायग्राम बना दिया, ये बता दिया कि ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, कम क्या होगा तो क्या करेंगे, ये नंबर, इतना बड़ा आंसर ये आ सकता है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन 4 मार्क्स 6 मार्क्स 3 मार्क्स, कैसे भी आपको सब क्वेश्चन दे सकते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो मर्जी उनका मन, मैंने आपको समझा दिया और आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा।